ये कहानी आज से 40-50 साल पहले की है। उत्तराखंड, जो कि भारत का ही एक छोटा सा राज्य है, वहाँ एक जवान लड़का रहता था जो कि इंडियन आर्मी में काम करता था। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत सारे जंगल और पहाड़ियाँ मौजूद हैं। बताते हैं कि इस राज्य में देवी देवताओं के साथ साथ बहुत सी खतरनाक दुष्ट शक्तियों का भी वास है। आज से 40-50 साल पहले उत्तराखंड इतना डेवलप नहीं था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम होता था, जिसकी वजह से लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो एक बार वो फौजी कई महीनों बाद छुट्टियां लेकर अपने घर वापस आ रहा था। सफर लंबा था और अपने इलाके में पहुंचते पहुंचते उसको काफी रात हो गई। लेकिन जिस गांव में वो रहता था वो एक पहाड़ी इलाका था और बस वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। तो बस से उतरकर वो अकेला ही पैदल पैदल उस अंधेरे जंगल के रास्ते से होता हुआ जाने लगा। दूर दूर तक सिर्फ घने जंगल थे, कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो रास्ते पे चलता हुआ वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसको जंगल में से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात इतने घने जंगल में कौन लड़की हो सकती है? उस फौजी को बहुत हैरानी हुई। और कोई होता तो शायद डर के मारे उसी वक्त वहां से भाग जाता, लेकिन वो एक फौजी था, इसीलिए डरा नहीं। तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी रो रही थी। तो वो उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो? इतनी देर रात यहां बैठी क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि वो जंगल में रास्ता भूल गई है। लड़की ने फौजी को उसे अपने साथ उसके घर ले चलने को कहा। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। फौजी को लगा कि इतनी देर रात इस सुनसान जंगल में लड़की को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, और वो उसको अपने घर ले जाने को तैयार हो गया। और फिर वो दोनों उस सुनसान रास्ते से होते हुए उस फौजी के घर जाने लगे। और कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो दोनों उसके घर पहुंच गए। घर पहुंच के फौजी ने लड़की को अपने घर वालों से मिलवाया और उनको सारी बात बताई। अगले ही दिन पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि फौजी जंगल से किसी लड़की को अपने साथ लेकर आया है। किसी को नहीं पता वो लड़की कौन थी, उसका क्या नाम था। उसकी तो जैसे याददाश्त ही खो चुकी थी। दिन बीतते गए। लड़की फौजी के घर में ही रहने लगी। एक जवान लड़का और एक अनजान जवान लड़की का एक साथ एक ही घर में रहना, जाहिर है गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो कुछ दिनों बाद सबने फैसला किया कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए फौजी को उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लड़की भी शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने फौजी के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन तुम कभी भी
मेरे कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए नहीं आओगे। फौजी को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसने उसकी शर्त मान ली और उन दोनों की खुशी खुशी शादी कर दी गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच फौजी की बीवी ने 3 बच्चों को भी जन्म दिया। फौजी बीच बीच में अपने घर छुट्टियों पर आता और कुछ दिन रुककर फिर वापस चला जाता। उसको अपना किया वो वादा अच्छे से याद था। वो हमेशा अपनी बीवी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजे पर नॉक करता। वक्त बीतता गया। सब कुछ बढ़िया था। फिर ऐसे ही करीब 10 साल बाद एक बार वो फौजी छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था और कुछ दिन रुकने के बाद वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था। घर से निकलने से पहले उसकी बीवी ने उसे खाना खिलाया, जिसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर बस पकड़ने के लिए घर से निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आया कि वो एक बहुत ही जरूरी चीज घर पे ही भूल गया है। तो वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा और उस जल्दबाजी में उसे अपनी बीवी से किया वो वादा याद ही नहीं रहा कि वो कभी भी बिना नॉक किए उसके कमरे में नहीं जाएगा। घर पहुंच के उसने एक झटके से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे के सामने बैठी रोटी बना रही थी। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर था, जलती हुई आग के बीच। अपनी बीवी का ऐसा रूप देखकर फौजी की चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज सुन के वो उसके पास आई और गुस्से में उससे बोली, मैंने कहा था ना, बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में मत आना। और इतना कहकर उसने उस फौजी को एक जोर का थप्पड़ मारा और वहां से भाग गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। वो औरत इतनी तेजी से वहां से भागी थी कि कोई उसको नहीं देख सका कि वो कहां गई। किसी को नहीं पता कि वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई। लेकिन उस इलाके के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं और सबको यकीन है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, उत्तराखंड की चुड़ैल। सीने दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। अगर आप लॉन्ग हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो मेरा दूसरा चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लेकर। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।